तो ये है सीक्वेंशियल लॉजिक एंड सर्किट्स की पीपीटी। इट इज़ बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स। तो जब हमने पढ़ाई की थी पहले, तो जो एडर होता है, एडर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे होते हैं हमारे कम्बिनेशनल सर्किट्स। कम्बिनेशनल का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई इनपुट आता है तो डायरेक्ट उसका आउटपुट आता है, वो कहीं मेमोरी में स्टोर नहीं होता। पर सीक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि वो मेमोरी में जाता है और फिर घूम के फिर से आता है और फिर फाइनली आउटपुट निकलता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन कम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल लॉजिक है। हमारे सिलेबस में सारे कम्बिनेशनल ही थे अभी तक, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। सिर्फ एक ही सीक्वेंशियल लॉजिक आता है और वो है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप। या अगर एक देखें, फ्लिप फ्लॉप की एक सिंगल यूनिट होती है जिसे कहते हैं हम जेके, फ्लिप फ्लॉप की सिंगल यूनिट जिसे कहते हैं लैच। ठीक है। और अब इसमें यही बताया हुआ है कि क्लॉक पल्सेस से ये चलता है। ये आगे और डिटेल में आएगा तो तब देख लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने हमें लैचेस के बारे में सिखाया हुआ है। तो लैच इज़ नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसा लैच इन अ सर्किट एंड अब इट इज़ क्रॉस्ड कपल्ड नॉर गेट। क्रॉस्ड कपल्ड का मतलब होता है ऐसे क्रॉस में कनेक्शन हुई होती है जब नॉर गेट की, उसे क्रॉस्ड कपल कहते हैं। और टू क्रॉस कपल्ड नैंड गेट्स, या तो हम नैंड गेट से बना सकते हैं नॉर गेट से। जब हम नॉर गेट्स देख रहे होते हैं, नॉर आर आ रहा है, तो हमारा रीसेट यानी कि आर ऊपर होएगा और सेट नीचे होएगा। और क्यू तो ऊपर होते, क्यू है वो, और क्यू डैश ऑब्वियसली नीचे होएगा। तो अब हमने इसका डायग्राम तो समझ लिया कैसे बनेगा। ये नॉर गेट्स बीच में लगाए और फिर यहाँ पे क्रॉस पा देते हैं इसके आउटपुट को, और इसके आउटपुट इसका इनपुट बन रहा होता है। तो ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इस डायग्राम के साथ हमने देखना है इसका फंक्शन टेबल कैसे बनाना है, तो वो मैं अब यहाँ लिख के समझा देती हूँ। तो अब हमारे पास है डायग्राम, क्विकली बनाते हैं, मेरे साथ डायग्राम बनाओ क्विकली। 2 नॉर गेट है हमारे पास। ठीक है। और अब इसे स्ट्रेट लेकर गए हम क्यू पे, और ये गया हमारा क्यू डैश पे। ठीक है। और ये आया हमारा आर पे, और फिर जो आर का ये जो इसका आउटपुट है वो यहाँ जाके इनपुट बनेगा। क्रॉस कम्बिनेशनल सर्किट होता है ये, सेट से इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब अगर मैंने एस पे लॉजिक दिया, एस आर, अब इनके क्या क्या बन सकते हैं? इसका बन सकता है, जैसे बन सकता है 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है। बट हम ये देखने से पहले देखते हैं, अगर हमारी ये हमने नॉर का हम स्टैंडर्ड बना के देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो होता है 0 0 1 1, फिर होता है 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। और अगर हम इसको और करेंगे तो अब हम इसे अगर और करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 0 0 का 0 और करने पे आता है 0, तो नॉर करेंगे तो 1। ठीक है। 0 1 को अगर हम और करेंगे तो आता है 1, और नॉर करेंगे तो 0 0 1, फिर से ये 0 हो जाएगा। 1 + 1 इक्वल्स टू 1 0। तो ये हमारा बनता है नॉर का स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे कि इससे हमें ये रियलाइज़ होता है कि अगर कोई भी वैल्यू 1 आ जाती है अपनी यहाँ पे इनपुट में, तो हमारा आउटपुट हमेशा 0 होता है। अगर हम ये 3 केसेस देखें यहाँ पे, तो इनमें से यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, अगर एक भी 1 है तो हमारा आउटपुट 0 आ जाता है। तो फिर हम इसको एस आर के ट्रुथ टेबल में अब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एस आर, तो मैंने पहले जैसे सपोजिटली ले लिया अपना 1 0 वाला, ऐसे ही मैंने ये 1 0 वाला केस लिया है। ठीक है। तो हमारा जो, अब हम इसको अपने डायग्राम में डाल के देखते हैं। तो मैंने एस को डाला क्या 1, ठीक है, और आर को डाला 0। अब प्रॉब्लम आर के 0 में है, क्योंकि 0 में
अगर मैं 0 डालूंगी तो आंसर 1 भी आ सकता है, अगर 1 डाल लूंगी दूसरा तो 0 भी आ सकता है, और मुझे नहीं पता कि क्यू से क्या हमारा इनपुट रिटर्न होएगा। बट यहाँ पे 1 है, तो अगर एक भी 1 आए तो हमारा आंसर हमेशा 0 होएगा। तो मेरा ये हमेशा 0 होएगा। अब ये 0 जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 और 0 का 1 बन जाएगा। तो अब मैं देख सकती हूँ कि मेरा Q डैश 0 है और Q 1 है, तो ये बिल्कुल सही बैठ गया मेरा। तो मैं यहाँ पे अपना ये टेबल कंप्लीट कर सकती हूँ, Q डैश। तो मेरा Q आ गया यहाँ पे 1 और Q डैश आ गया 0। तो मेरी पहली लाइन बन गई SR ट्रुथ टेबल की। अब फिर अगली लाइन में मैंने अगर जैसे ट्राई कर लिया 0 1 को, ठीक है, तो मेरा S यहाँ पे है 0, पहले 1 था, अब मैंने ले लिया 0, ठीक है। और अब इस 0 की जगह, और 0 अब में 0 है और ये R1 है, तो R1 है तो इसका आउटपुट फाइनल होएगा। आउटपुट क्या होएगा 0, तो 0 आउटपुट लेके मैं यहाँ जाऊंगी, तो ये 0 और 0 अगर होगा तो मेरा आंसर आता है 1। तो मैं देख सकती हूँ फिर से ये वैलिड बैठ रहा है। तो मेरी Q डैश की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। अब मेरा अगला केस आता है 0 0 का, ठीक है। तो मेरा S 0 है और R भी 0 है, तो आई कांट बी श्योर कि मेरा क्या होगा। तो एक बारी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1, तो जिससे मेरा ये 1 बनेगा, फिर 0 1 करके मेरा आ जाएगा 0 प्लस 1 करके मेरा आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इस 0 को यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो फिर मेरा एक बारी में Q डैश का आएगा 1 और ये आएगा 0, और एक बारी इसको मैं अगर 1 लूँगी तो इसका आंसर आएगा 0। तो ऐसे मेरे 2 0 0 वाले केसेस बनेंगे। और फिफ्थ जो लास्ट केस है, अगर मेरे दोनों ये 1 होंगे तो क्या होगा, तो मेरा होगा, अब मेरा ये S1 है और R भी 1 है। अब जब 1 होता है तो इसका आउटपुट फाइनल होता है 0, तो ये 0 यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो 1 और 0 का क्या बनता है इकट्ठे 0। अब ये 0 1 प्लस 0 1 का ये 0, ठीक है। तो 0 का यहाँ लेकर गए 0, तो ये मेरा होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये दोनों ही मेरे आंसर 0 आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक तरह से मेरा गलत हो जाता है। तो इसको स्पेशल केस कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं अपना इसे हम अपना वो कह देते हैं इंटरमीडिएट या गलत कह देते हैं, क्योंकि इसको हमें ठीक करना है। इसके लिए ये राइट फ्लिप फ्लॉप नहीं है, ये कि हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप था जो गलत इसके लिए प्रूव हो गया SR फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि ये हमारा ये वाला टाइम गलत प्रूव करता है। बट बाकी सारे केसेस ठीक करते हैं इसके लिए। तो जब भी हमारा 0 आएगा उसे हम कहते हैं रीसेट फाइनल आंसर में, और हमने वो क्यू देखना होता है। तो यहाँ पे 1 है तो इसे कहते हैं सेट, 0 है इसे कहते हैं रीसेट, और ये वाला केस हमारा लास्ट वाला रॉन्ग आ गया कि दोनों Q और Q डैश की वैल्यू 0 आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई और फ्लिप फ्लॉप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आगे हम याद कर सकते हैं कि नैंड गेट के साथ कैसे बनना है, वो खुद ही कर लेना, ईजी है। और कंट्रोल इनपुट क्या होता है, कंट्रोल इनपुट कुछ नहीं होता। SR लैच के अंदर जब हम कंट्रोल इनपुट लगा देते हैं तभी वो जाके फ्लिप फ्लॉप बनता है, नहीं तो वो लैच ही रहेगा। कंट्रोल इनपुट से हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्या कंट्रोल में देना है। अगर हम कंट्रोल की वैल्यू 0 देंगे तो क्या आएगा, और 1 देंगे तो क्या आएगा। तो जब हम 0 देते हैं तो S और R की वैल्यू पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा और वो अपना ही आंसर देगा, ठीक है। और वैसे ही बट अगर हम उसको 1 देंगे तो S और R की वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा सब कुछ। जो भी हमने पहले केसेस डिस्कस करे थे S और R के, वो एक्टिवेट हो जाएंगे फिर सारे। फिर आ जाता है हमारा डी लैच, बट उसे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये पढ़ लेंगे क्लॉक रिस्पॉन्सेज होते हैं कि वो भी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप समझ आ जाएगा तो उससे हम डी भी समझ पाएंगे और टी भी समझ पाएंगे। तो जे के फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले बस हमें यही देखना है कि जे के फ्लिप फ्लॉप जो हमारी यहाँ पे गलती आ रही थी SR फ्लिप फ्लॉप में, वो ये ठीक कर देगा। क्योंकि जे के क्या करता है, वो
हमारा आउटपुट में अगर 0 0 आ रहा है ना, तो एक को वो उसका कॉम्प्लीमेंट करके दिखा देगा। तो ये JK का बेनिफिट है। तो अब इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग D एंड T। तो अब वो कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए हमें थोड़ा D और T के बारे में जानना पड़ेगा। अब मैं आ जाती हूँ DT पे। तो डी लैच क्या होता है हमारा, जैसे हमारा बफर नहीं होता लॉजिक गेट्स में, वैसे ही डी लैच होता है। तो एक्चुअली इट डजंट डू एनीथिंग, इट जस्ट डिलेज द टाइम। तो बस वो टाइम डिले करता है, बाकी सारा सेम रहता है हमारा। जैसे ये जो डी का है हमारे में, डी में जो भी इनपुट जाएगा वही इनपुट आएगा। फ्लिप फ्लॉप के सारे डायग्राम याद कर लो, एग्जैक्ट में भी डायग्राम एग्जैक्ट आ जाए। जैसे ये ग्राफिक सिंबल्स हैं, ये याद करना है, ठीक है। और जब ये ट्रिगर होता है तभी ट्रिगर होता है जब क्लॉक पे लॉजिक 1 आता है। अब क्लॉक क्या होता है कि जब हम ऐसी सिग्नल भेजते हैं, तो जब ये ऊपर वाला सिग्नल आता है तभी हमारा डिले इनपुट चलता है। और ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है क्लॉक में, और ये नेगेटिव होता है बस। और एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि ये मास्टर है और ये स्लेव है, क्योंकि जो भी मास्टर के थ्रू जाएगा वही इनपुट एक्चुअली रहेगा। स्लेव तो बस मास्टर का कॉपी ही होता है। तो डिले में जैसे जो भी मैंने डी से भेजा वही वाई पे आएगा, और क्यू पे बस थोड़ा लेट आएगा, मतलब पहला स्किप करके फिर वो सही ऑर्डर फॉलो करेगा जो डी और वाई पे है। अब ये बस याद करना है, ये डायग्राम है सिर्फ एक। अब ये आ गया पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज के लिए अगर बनाना हुआ तो कैसे बनाना है, बस ये एज का सिंबल लगा देना होता है क्लॉक पे हमने, और नेगेटिव के आगे ये बबल होता है। तो अब JK फ्लिप फ्लॉप हमने कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग D फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं कैसे बनता है इसका, कि जब हमारे पास 0 0 था हमारी इस इक्वेशन में, SR वाली में, तो हमारे पास जो आता था वो नो चेंज के साथ आता था, तो हमने डायरेक्टली उसे नो चेंज लिख दिया। और जब 0 1 आता था तो हमारा रीसेट आता था। ये देखो 0 1 पे मैंने रीसेट लिखा हुआ है ना, तो रीसेट आता था। और 1 0 पे हमारा सेट आता था, 1 0 पे सेट आता था, ठीक है। और जो 1 1 होता था उस पे आता था, अब क्योंकि ये JK फ्लिप फ्लॉप है तो 1 1 पे हमारा जो SR में गलती होती थी वो नहीं होगी, 1 1 पे हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है यूजिंग K मैप। तो K मैप कैसे बनेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास है JK और Q, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स, 3 लिटरल्स हैं हमारे पास। तो ठीक है, तो Q यहाँ पे आएगा, JK यहाँ पे आएंगे, Q डैश है और Q है, फिर JK डैश, J डैश JK और JK डैश, ठीक है। तो अब हमारे पास जब हमारे पास JK, यहाँ पे हम देख सकते हैं J और K दोनों 0 हैं, ठीक है। तो हमारा QT चलता है, ठीक है। तो JK दोनों 0, QT हमारा एक्टिवेट होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे हम, ठीक है। और जब हमारे पास J 0 है, K 1 है, तो हमारा 0 आता है, J 0 K 1, तो हमारा 0 आता है, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर जब हमारा J 1 है और K 0 है तो हमारा 1 आता है, J 0 J 1 K 0, J 1 K 0, तो हमारा 1 आता है। तो यहाँ इन दोनों पे 1 आएगा मेरा। और फिर आता है J 1 K 1, तो हमारा QT डैश, J 1 K 1, तो QT डैश पे हमारा 1 आएगा। तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे और इसकी इसके साथ ग्रुपिंग कर लेंगे। फिर देखेंगे हमारा क्या बन रहा है, Q डैश, और यहाँ पे क्या कॉमन है, J प्लस, यहाँ पे कॉमन है Q इंटू K डैश। तो यही मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है जो मेरी यहाँ बनी। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करके अब मैं ये वाला डायग्राम इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं हमारा J इंटू Q डैश होना है,
तो जे को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है क्यू डैश से, क्यू डैश को मैं यहाँ पीछे लेकर जाऊँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, ये हमारा वो मल्टीप्लाई वाला गेट होता है, क्या कहते हैं, एंड गेट, ठीक है। और फिर के डैश कहा हुआ है इन्होंने, तो मैंने एक नॉट गेट लगा दिया के डैश, और इसमें मैंने दिया है क्यू को दिया है, और फिर यहाँ पे दोनों का एंड करके डी में चला जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी इम्प्लीमेंटेड डी गेट टू मेक अ जे के फ्लिप फ्लॉप। और वैसे ही हमने टी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया था। तो टी कुछ नहीं होता, टी क्या होता है, बस जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 ही आएगा, और 1 पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 पे नो चेंज रहेगा और 1 पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी का हमने ये यूज़ करना है रिजल्ट, और 2x2 का के मैप बना के करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अचीव करनी है, जिसको यूज़ करके हम डायग्राम बना सकते हैं। ये था बेसिकली ऑल अबाउट फ्लिप फ्लॉप।